तो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता का वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट में से एक। और ये है मेन एंट्री गेट और यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है टिकट काउंटर। और देखते हैं क्या प्रोसीजर है टिकट सिस्टम का। टिकट लेंगे और वहीं से आगे चलेंगे। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, जैसे पिक्चर में मतलब फोटोज़ वगैरह में देखते हैं उससे भी खूबसूरत। बहुत भीड़ है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कहीं फाइट ना हो रहा अंदर, तो वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना वेट कर लिया, बारिश का सामना किया, जाम का सामना किया, ट्रैफिक जाम का सामना किया, तो थोड़ा बहुत वेट करते हैं और एक ही हूँ, शायद जल्दी टिकट मिल जाए। हेलो सर, और मैं हूँ इस टाइम कोलकाता में और कोलकाता की मिनी सीरीज चल रही है। और इसी मिनी सीरीज की दूसरे एपिसोड में मैं आपको लेके आया हूँ कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। ये वीडियो इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है। अगर आपने मेरे पहले 2 एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ वो भी जाके देखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये है विक्टोरिया मेमोरियल का मेन एंट्रेंस। एक्चुअल में विक्टोरिया मेमोरियल का 2 गेट है। मैं अभी नॉर्थ साइड पे हूँ और एक है साउथ साइड पे। तो अभी मैं नॉर्थ साइड से जा रहा हूँ और धीरे धीरे आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे से नज़ारा कैसा दिखता है। बहुत ही मेहनत से बनाया है इस मॉन्यूमेंट को। आप जो शेयर देख रहे हैं सामने, इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा और कितनी मेहनत लगी होगी आप समझ सकते हैं। जैसे आप मेन गेट से अंदर जाएंगे आपको ये नज़ारा दिखाई देगा। सामने एक बड़ा सा स्टैचू जो चेयर पे बैठा है और उसके पीछे सुंदर सा संगमरमर के टाइल से बना हुआ विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। चलिए पहले हम इसे बाहर से थोड़ा देखते हैं। मेनली विक्टोरिया मेमोरियल का 2 एंट्रेंस है अंदर जाने के लिए, गैलरी में प्रवेश करने के लिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मेन एंट्रेंस, जो कि अभी बंद कर दिया गया है और दूसरा जो पीछे के साइड है वो खुला है। वहीं से टूरिस्ट और विजिटर्स को अंदर जाने देते हैं। तो हम पहले थोड़ी बहुत बाहर गार्डन और मेमोरियल को बाहर से थोड़ा निहारेंगे और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है विक्टोरिया मेमोरियल का। 64 एकड़ में फैला हुआ ये टोटल ज़मीन जो गार्डन का एरिया है। आपको यहाँ पे खूबसूरत फूल, स्टैचूज और गार्डन के दोनों साइड, वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड आपको झील दिखाई देगी। बहुत ही शांत है, बहुत ही खूबसूरत है और आप यहाँ पे घूम सकते हैं आराम से और यहाँ से और ये खूबसूरत इमारत को आप निहार सकते हैं। ये सुंदर सा गार्डन देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन किया था सर डेविड फ्रेंड और लॉर्ड रेडिस्टेल ने। ऐसे घूमते घूमते बस आपको मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो विक्टोरिया मेमोरियल को बनने में तकरीबन 15 साल लगे थे, 1906 से लेकर 1921 तक। ये बात तो आप सभी को पता ही होगी। विक्टोरिया मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया है, जो उन्होंने 25 साल तक इंडिया में रूल किया। जब क्वीन विक्टोरिया इस दुनिया को छोड़ के चली गई तब उनकी याद में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था। ये सुंदर सा विक्टोरिया मेमोरियल बनाया 15 साल लगा के। ये हूबहू रिप्लिका है जो विक्टोरिया मेमोरियल लंदन इंग्लैंड में है। विक्टोरिया मेमोरियल बनाया था प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज पंचम ने, लेकिन इसका जो सपना था बनाने का, जो प्लान था, वो था एक्चुअल में लॉर्ड केल्विन का। उन जमाने में
इस खूबसूरत इमारत को बनाने का टोटल खर्च आया था 1,05,00,000 रुपये। विक्टोरिया मेमोरियल की टोटल हाइट है 184 फीट और जो ये आप टॉप पे देख रहे हैं इसका हाइट है 16 फीट, जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है और ये सिंबलाइज करता है विक्ट्री की। अभी फ़िलहाल बारिश शुरू हो गई तो फटाफट हम अंदर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अंदर। तो चलिए दोस्तों, गार्डन का शेयर तो हो गया, अब मैं आपको विक्टोरिया मेमोरियल अंदर से दिखाता हूँ। और जो पहला हॉल जब वो एंट्री करते हैं आप, वो पहला हॉल सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेट है। शायद आपको पता हो पहले से ही विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ बनने से पहले इस जमीन पे प्रेसिडेंसी जेल हुआ करता था। उस प्रेसिडेंसी जेल में हमारे सुभाष चंद्र बोस को कैद करके रखा गया था। शायद इसीलिए आपको ये फर्स्ट गैलरी में आपको सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगे। और बाद में उस प्रेसिडेंसी जेल को तोड़ के अलीपुर में शिफ्ट कर दिया था और फिर विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण रखा गया था। यहाँ पे आप जब भी आएंगे इस गैलरी में आपको सुभाष चंद्र बोस की पुरानी फोटोज, पुरानी पेंटिंग और उनके पुरानी चीज़ों को देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए उसके बाद हम अब आगे बढ़ते और सेकेंड गैलरी में चलते हैं। जो ये आप सामने देख रहे हैं ये विक्टोरिया मेमोरियल का ओरिजिनल मॉडल है जो उन जमाने में बनाया था। ये जो आप दीवारों पे पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हैं ये सब उन जमाने में बनाया गया है, जो हमें ये बताता है उन जमाने में ब्रिटिश रूल, राजाओं का शासन, ये सब कैसा होता होगा। उन जमाने की स्टोरी हमारे सामने रखती है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा हुआ है। हालांकि हम अभी पास में जाके तो नहीं देख सकते कि हमारा इंडिया कैसा था, लेकिन ये जो पेंटिंग्स वगैरह है जो उन ज़माने में बना के रखे थे, बस इसी के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमारे इंडिया कैसा होता होगा ब्रिटिश रूल में। और ये देखिए सामने तोप, उन जमाने में ब्रिटिश यही तो यूज़ करते होंगे हमारे इंडियंस के खिलाफ। अरे सामने देख रहे हैं आप लॉर्ड क्लिफ का मूर्ति जो कि मार्बल से बना हुआ है। ऊपर भी सारे पेंटिंग्स बना के रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत है और हमारी हिस्ट्री को बयान करते हैं सारे पेंटिंग। और इस महारानी को हम कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर 25 साल तक रूल किया। अरे पियानो देख लीजिए, शायद क्वीन विक्टोरिया की होगी, उन दिनों वो बजाते होंगे जब भी वो खुश होती होगी। चलिए अब ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के लिए, ऊपर गैलरी में जाने के लिए आपको सीढ़ियों से होकर जाना पड़ेगा। ऊपर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जो आप नीचे देख रहे हो क्वीन विक्टोरिया की स्टैचू है और ये दीवारों पे पेंटिंग्स है उन ज़मानों में बनाया गया जो हमारी हिस्ट्री को बयान करती है। बहुत ही खूबसूरत दिखता है यहाँ से नज़ारा। और भाई साहब ये हथियार तो देखिए, ये तलवारें, ये बंदूकें, ये उस ज़माने के हथियार है। तो भाई इस तोप को तो देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। शायद ये ब्रॉन्ज का है। और ये गैलरी का जो सेक्शन है इसमें आपको सिर्फ ब्रिटिशों की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। ये सब की सब ब्रिटिश ही है। और ये देखिए विक्टोरिया मेमोरियल उन शुरुआती दिनों में। हमारे पास कोई ऐसे टाइम मशीन तो नहीं है वापस उस ज़माने में जाके हमारे इंडिया को देख पाए, लेकिन हमारे पास ये जो पेंटिंग्स हैं ये हमें बताते हैं कि उन ज़माने में हमारे इंडिया कैसे दिखते होंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपने भी उतना एंजॉय किया होगा जितना मैंने एंजॉय किया।
बहुत ही खूबसूरत है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। आप जब भी कभी कोलकाता आए तो इस ब्यूटीफुल पैलेस को देखना मत भूलना। ये हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग में से एक है, तो आप इसको जब भी कोलकाता आए तो मिस मत करना। जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ सिनेमैटिक शॉट छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करके इस न्यू कमर को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद। जैसे आप विक्टोरिया से बाहर आएंगे आपको एक घोड़ा गाड़ी दिखाई देगा। भैया इसमें कितना लेट आएगा आपके लिए? 1 बजे या 4 बजे या 5 बजे 5 बजे। और कहाँ घुमाते भाई? यहाँ से जाता है रेड क्रॉस पोडियम होकर टैंक है, वहाँ से घूम कर। अच्छा, एक राउंड के लिए 500 रुपये? कितना भी आदमी लगे? 2 4 5। अभी आपने समझा होगा, यहाँ से आप एक राउंड घुमाएंगे और 500 रुपये। ये आदमी के हिसाब से नहीं है, ये गाड़ी के हिसाब से। अब जितने भी आदमी बैठे 4 या 5 आपको 500 रुपये। अच्छा है ना?